हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट पे। आज हम देखेंगे सीटेट सीडीपी के PYQ क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी PYQ क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पे नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। बहुत जल्द आपके SST जो पेपर 2 में पूछी जाती है उसकी भी क्लासेस कराने वाली हूँ, और EVS आपका पेपर 1 में पूछा जाता है तो उसकी भी प्रैक्टिस सेट चलाने वाली हूँ। तो चैनल पे जो लोग नए होंगे वह ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा कौन सी हो जाएगा, तो उसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। वह संज्ञानात्मक विकास पर सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता। तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, पिछली क्लासेस जो हुई थी आपको 30 क्वेश्चन कराते हैं और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो वही क्वेश्चन आपको लिए हैं। इसका राइट आंसर आपको बताने वाले हैं। तो सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो सुजाता कैसे प्रेरित है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, बाहरी रूप से प्रेरित है। क्योंकि देखिए वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है तो वह हो जाएगा बाहरी रूप से प्रेरित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जाति समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो बिल्कुल करनी चाहिए। कारण है, शिक्षा का एक उद्देश्य प्रमुख विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। तो ये भी सही हो जाएगा, कारण भी सही हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो इसमें से बताना है कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। वह हो जाएगा व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। तो जो बच्चे शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित हैं। तो इसका यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक क्या करते हैं। तो वह हो जाएगा, पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें और फिर विचारों को स्थापित करने के अवसर दें। तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, 4 ऑप्शन, विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और फिर अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभिकथन ए है, शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। कारण आर है, उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है जबकि गैर उदाहरणों से विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा और आर आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूलन कक्षा का वातावरण किस पर केंद्रित होता है।
तो माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल वातावरण किस पर केंद्रित होता है? तो वह हो जाएगा सहकारी अधिगम पर। इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है? तो जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है? तो वह हो जाएगा उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि वह हो जाएगा ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। तो इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं खुद से। इसलिए इसका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्प से जूझ रहे हैं इसको पढ़ना सिखाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। तो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशेषताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं? पहला है समझ की अग्रवर्ती गहनता, दूसरा है सीखने की तेज, तीसरा है समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता। तो देखिए, समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता यह गलत हो जाएगा। और शारीरिक विकास की तेज गति, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक श्रवण बाधिता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला है श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। तो आपका पहला ही राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षाएं डैश है जबकि डैश में वे मित्र हैं। तो समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षाएं डैश समान हैं जबकि डैश में वह मित्र हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिवर्धन और संवर्धन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, यहाँ सही नहीं पूछा है तो बताना है। ज्ञान व्यक्तिपरक है, दूसरा है प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। तो आपका यही राइट आंसर सही हो जाएगा जो गलत पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी कैसे होते हैं? तो अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं। देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, तो इसलिए यह लिखा है कि इसमें प्रश्न नहीं पूछते हैं, तो यह गलत हो जाएगा। शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, बिल्कुल पूछते हैं। दूसरा, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा, स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए गलत हो जाएगा। देखिए, बी सी डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्वक विचार पर समर्थन करता है? तो बुद्धि के संदर्भ में कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? वह हो जाएगा
थर्ड ऑप्शन इसका बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदलती रहती है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश है और उन्हें डैश से सीखा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिल्किन द्वारा की गई थी, तो किसके परिप्रेक्ष्य में की गई थी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट आंसर हो जाएगा, नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं। तो पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं। तो इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों प्रतिनिधित्व करती हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास कैसे होता है। तो ले वाइगोत्स्की का मानना था विकास होता है सीधे सामाजिक संपर्क के माध्यम से होता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्र में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। तो आर है, लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिगृहित नहीं है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बताना है। तो इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया। तो किसने किया था, वह हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर ने। इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। तो समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है, वह हो जाएगा व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठचर्या में लचीलापन। इसका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। तो समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, पहला हो जाएगा, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो कौन सा प्रश्न बच्चों समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर पहला, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है हो सकता है और क्यों। तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी विभिन्नताएं मौजूद होती हैं। कारण है, विकासात्मक अंतर आनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ए आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई बहन के रिश्ते कैसे होते हैं। माता और पिता
साथियों के साथ संबंधों में भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका 4 आंसर हो जाएगा। माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका होती है? तो एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका होती है? इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।